सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथियां आती हैं और हर एकादशी तिथि को अलग नाम से जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी के पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु के नाम का जाप करता है, उसको हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में आने वाली विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ शनिवार 26 फरवरी को सुबह 10:39 पर होगा और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:12 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष विजया एकादशी का उपवास 27 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत रखने वाले व्रती व्रत का पारण 28 फरवरी को सुबह 6:48 से 9:06 के बीच कर सकते हैं। विजया एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। विजया एकादशी व्रत की पूजा में 7 धान रखने का विधान है, अतः एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान रखें। इस पर जल कलश स्थापित करें और आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर पीले पुष्प, ऋतुफल, तुलसी आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती करें। व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक जलाएं एवं इस दिन दीप दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन श्री हरि भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच और द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से व्रत करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि विजया एकादशी व्रत रखने वाले जातकों को भगवान विष्णु के पूजन के समय इस एकादशी से जुड़ी व्रत कथा का पाठ जरूर करना या सुनना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से जातक को वास्तविक फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, उस दौरान भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण बहुत चिंतित हो गए थे। इस दौरान पवन पुत्र हनुमान जी की मदद से उनकी सुग्रीव से मुलाकात हुई, जिसके बाद वे वानर सेना की मदद से रावण की लंका पर चढ़ाई करने के लिए विशाल समुद्र के तट पर पहुंच गए। ऐसे में लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना एक बड़ी चुनौती थी। इसे लेकर उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। आखिर में प्रभु श्री राम ने समुद्र देव से ही लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग मांगा, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में उन्होंने ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा, जिस पर ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को उनकी वानर सेना के साथ विजया एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि के लिए व्रत करने का विधान है। ऋषि मुनियों की बातें सुनकर प्रभु श्री राम ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वानर सेना के साथ मिलकर विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत किया। माना जाता है कि विजया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही प्रभु श्री राम को समुद्र से लंका जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ और इसी एकादशी के पुण्य से भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि तभी से ही विजया एकादशी व्रत का महत्व और बढ़ गया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।